सर सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हसन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही ऑसम ट्रेलर है एंड जिस तरह से मुझे देखने को मिला बहुत सारे हिस्ट्री के ऊपर भी बेस्ड है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस राहुल जी? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। ताज में जो मुझे खासियत लगा कि मुग़ल एम्पायर में के बारे में, मुग़ल सल्तनत के बारे में, हमारे जो सारे एम्परर्स हैं उनके आधार पे कितने कहानियाँ, कितने सीरीज़, कितने फिल्म्स हम देख चुके हैं लगभग 70-80 साल से। लेकिन ताज के जो लेखक हैं उनका जो नज़रिया है इसी पीरियड देखने में, वो थोड़ा सा अलग था। अकबर के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता था। मेरा जो किरदार है मिर्ज़ा हाकिम, कभी मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा कि कोई एक ऐसा बंदा था मिर्ज़ा हाकिम जो अकबर का सौतेला भाई था, किसी को पता नहीं है। अभी तक जितने मिथोलॉजिकल या सीरीज़ या फिल्म्स बने हैं उसमें मिर्ज़ा हाकिम है ही नहीं। तो जब मुझे कहा गया कि दे वांट यू टू प्ले मिर्ज़ा हाकिम, मैंने कहा नहीं, कौन है वो he'll be somebody very irrelevant। फिर जब मैंने पढ़ा उनका जो वर्जन है उसमें मिर्ज़ा हाकिम की अहमियत क्या है, हाउ इज़ ही इम्पोर्टेंट टू द स्टोरी, फिर मुझे लगा कि ये जो पूरा सीरीज़ है उन्होंने लिखा है एक अलग पर्सपेक्टिव से। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। साथ में मुझे सुनने को मिला कि नसीर इज़ गोइंग टू प्ले अकबर and there's going to be Sandhya Mridul and Aditi, and I said, okay, this sounds like a solid cast. So then of course I read the script and I read the episodes. उसके बाद मैंने फैसला किया। तो तजुर्बा जो था वहाँ से शुरू हुआ and you know character is very interesting। मिर्ज़ा हाकिम का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन या दिस वाज हाउ इट स्टार्टेड, इसलिए मेरा हाँ वहाँ से शुरू हुआ था। राहुल जी, कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए जब, जैसा कि आपने बताया कि मिर्ज़ा हाकिम के बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं, आपको भी पता नहीं था, लेकिन जब इनके बारे में नॉलेज हुआ एंड कितना वर्कशॉप करना पड़ा आपको एंड कितना डिफिकल्ट था, कितना ईजी था राहुल जी को मिर्ज़ा हाकिम में हूबहू अपने आप को प्रेजेंट करना? ईजी डिफ़िकल्ट तब होता है जब आपको एक किरदार के बारे में ये बंदा ऐसा क्यों है उसका जब जवाब मिलता है फिर आपके लिए आसान हो जाता है। फिर जब आपको यकीन होता है कि हाँ यकीनन अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा होता, जब आपको ये जवाब मिलता है सारी चीज़ें देखने के बाद, देन इट बिकम्स ईजी। किरदार तब मुश्किल होता है जब डायरेक्टर आपको सही जवाब नहीं दे सकता है कि मैं इस सीन में ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जब उसका जवाब नहीं मिलता है तो एक्टर बिल्कुल हिल जाता है कि मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो किरदार के बारे में भी, वाई इज़ मिर्ज़ा हाकिम इनसिक्योर, जेलस, अग्रेसिव? क्योंकि वो एम्परर बनना चाहता है, क्योंकि अकबर एम्परर है, क्योंकि अकबर वो जानता है इंसान के तौर में उससे बेहतर है। ये सारे जो इनसिक्योरिटीज़ है और जेलसीज़ हैं वो मिर्ज़ा हाकिम में बस जाता है और उसे सिर्फ चाहिए सत्ता, उसे सिर्फ चाहिए पावर। तो पावर के लिए मिर्ज़ा हाकिम कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर किसी ने मुझे ऐसा समझाया किसी किरदार को तो ईजी हो जाता है कि आपको इनसिक्योर होना है, आपको वायलेंट होना है, आपको अग्रेसिव होना है, आपको जेलस होना है। दीज फीलिंग्स आर वेरी नेचुरल। फिर करने में चाहे राहुल बोस इनसिक्योर ना हो या जेलस ना हो या उसका भाई भी ना हो या सत्ता में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि इसलिए ये बंदा ऐसा है, इट बिकम्स वेरी इजी।